एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे, तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने देखा कि एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण बहुत ही दरिद्रता की अवस्था में घूम रहा है, भिक्षा मांग रहा है। अर्जुन को उस पर दया आ गई। अर्जुन ने उसे स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई एक थैली भेंट कर दी। अब वो व्यक्ति उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मन में विचार आया कि भाई इससे तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा, मेरा जीवन अच्छे से यापन हो जाएगा। वो उस पोटली को लेकर अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन रास्ते में ही लुटेरों ने उस व्यक्ति को लूट लिया और उसकी जो धन की पोटली थी वो लेकर चले गए। अब कुछ दिनों बाद फिर से वही निर्धन व्यक्ति और श्री कृष्ण और अर्जुन उधर से आ रहे हैं। उस व्यक्ति को देखकर अर्जुन ने कहा कि भाई तुम अब भी भिक्षा मांग रहे हो, मैंने तो तुम्हारी सहायता की थी। तो उसने पूरा वृतांत सुना दिया। अब अर्जुन को फिर से उस पर दया आई। अर्जुन ने उसको एक बेशकीमती मणि दे दी। उसको कहा कि तुम इसको ले जाओ, इससे तुम्हारा जीवन अच्छे से यापन हो जाएगा, तुम्हें भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। अब वो उस मणि को लेकर चलता जाता है। अब जाते जाते वो क्या करता है, अपने घर पहुंचता है। उसकी जो पत्नी थी वो सोई हुई थी, तो वो सोचता है कि मैं इस मणि को कहाँ छुपाऊं, ये तो बहुत कीमती है। तो वो उस मणि को जो उसके घर में टूटा हुआ मटका रखा था उसमें रख देता है। अब वो सो जाता है। उसकी पत्नी उठती है और पानी लेने के लिए जाती है। तो उसकी पत्नी जिस मटके को लेकर जा रही थी, ठोकर लगने के कारण वो मटका गिरकर फूट गया। तो उसकी पत्नी सोचती है कि मुझे रात का भोजन बनाना है, तो पानी तो लाना पड़ेगा। तो वो उस मटके को उठा लेती है जो टूटा हुआ मटका था। वो उसको ले जाके जैसे ही उसको नदी में डुबोती है पानी भरने के लिए, वो मणि नदी में चली जाती है। ब्राह्मण उठता है, देखता है कि मणि नहीं है। वो अपना माथा पीट लेता है। वो फिर से भिक्षा मांगने का कार्य शुरू कर देता है और फिर से वो दोनों लोग उसको मिलते हैं। अर्जुन फिर से उससे वही प्रश्न करते हैं कि आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं, मैंने तो आपको बहुमूल्य मणि दी थी। वो पूरा वृतांत अर्जुन को सुना देता है। इस बार श्री कृष्ण उसको 2 पैसे देते हैं और कहते हैं कि जाओ। वो व्यक्ति चला जाता है। अब श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु, मैंने उसको इतना इतना धन दिया, उससे उसका कुछ नहीं हुआ, तो 2 पैसे से वो क्या करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी से वो सब कुछ कर सकता है। अब वो व्यक्ति जैसे जा रहा था तो उसके मन में ये आ रहा था कि सिर्फ 2 पैसे मुझे मिले, इससे तो एक समय का भोजन भी नहीं हो पाएगा। इतने में ही उसकी नजर मछुआरे के जाल पर पड़ी, जिसमें एक मछली फंसकर तड़प रही थी। उसको उस मछली पर दया आ गई। उसने वो 2 पैसे मछुआरे को दिए और वो मछली लेकर अपने कमंडल में डाल ली, यानी कि उसको जीवन दे दिया। अब जैसे वो जा रहे थे, घर पहुंचने के बाद उन्होंने कमंडल से मछली को बाल्टी में पलटा तो देखा कि उस बाल्टी में मछली के साथ वो मणि भी है। वो उस मछली के पेट से वो मणि जो उसकी खो गई थी वो निकल कर आ गई। उसके बाद वो तेज तेज चिल्लाने लगा उस मणि को देखकर कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब उधर वो लुटेरा उसके घर के बाहर से ही निकल कर जा रहा था। वो एकदम से घबरा गया कि इसने शायद मुझे पहचान लिया है। तो उसने भी तुरंत निकालकर वो पोटली उसको दे दी और उसके पास जो पहले स्वर्ण मुद्राएं आई थी वो भी उसको मिल गई। अब अर्जुन ये सब कुछ देख रहे थे क्योंकि वो उनके पीछे पीछे जा रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा था कि इन 2 पैसों से ही सब कुछ हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि प्रभु, ये क्या माया है, ये कैसे हुआ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुमने इसे धन दिया तो इसने सिर्फ स्वयं के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा, अपना भला करने का सोचा। और वो जो 2 पैसे दिए उनको पाकर इसने दूसरे के बारे में सोचा, उस मछली के बारे में सोचा, उसका जीवन बचाने के बारे में सोचा। और यही परम सत्य है कि जब आप दूसरों के दुखों के विषय में सोचते हैं, उनकी सहायता करने का विचार करते हैं, तो आपकी सारी समस्याएं, आपकी सारी परेशानियां स्वतः ही दूर होती चली जाती हैं। इसलिए केवल अपने विषय में ना सोचें, दूसरों को भी साथ लेकर चलें।